सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस सेशंस में देखेंगे कि पैरामीटर एंड इस एरिया फ्रॉम क्लास 6 के बेसिक्स पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या बेसिक फार्मूला होता है लाइक अ पैरामीटर एंड इस एरिया, और कुछ हम लोग एग्जांपल समझेंगे। तो नाउ दी फॉलो दिस सेशंस एंड आफ्टर टू ऑल द कंसंट्रेटेड ऑफ द पॉइंट नाउ स्टार्टेड। फर्स्टली नाउ विल बी चैप्टर्स नेम पैरामीटर्स एंड इस एरिया, पैरामीटर्स एंड its area. Okay, so now the first of all of the first point is what is a perimeter. Now first point will be arises of what is the perimeter. Okay, so now the perimeter is the calculated just like a boundary. Suppose like example that suppose the rectangular field here. Okay, this one is a rectangular field here, rectangular field here. Okay, like this one is the two sided, this one is the visible of the four sided, this one is a calculator of the length and another side will be breadth here. Okay, तो ये आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल्स है। ठीक, तो इसके बेस पे हम पैरामीटर समझते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हमारा कोई भी चीज़ एरिया कंजर्व कर रहा है। सपोज दैट कि ये हमारा इतना पार्ट, ये हमारा इतना पार्ट एरिया कंजर्व कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका पैरामीटर हम लोग को फाइंड करना है। तो पैरामीटर हम लोग अभी चलेंगे, हम लोग फॉर्मूला के वाइज भी चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अंडरस्टैंड समझते हैं कि क्या। सपोज दैट हम लोग लेंथ ले लेते हैं, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है और ये हम लोग समझ लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, देखिए जब भी रेक्टेंगल से प्रॉपर्टीज वगैरह बताऊंगा तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये जितना ये भी हमारा क्या 4 सेंटीमीटर। फिर ये साइड आपको दिख पा रहा होगा, ये साइड कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का बेस पे हम लोग बात करेंगे। लाइक रेक्टेंगुलर फील्ड के बेस पे हम लोग बात करेंगे। रेक्टेंगुलर फील्ड के बेस पे हम लोग बात करेंगे। लाइक हम नाम देते हैं ए बी सी डी। ओके, तो फील्ड नाउ पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हम लोग फाइंड। तो टोटली क्या करना है, टोटली एडअप। ओके, नाउ हम लोग ऐड करेंगे इसका। तो लाइक 4 + 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, ये 6 + 4 10 10 + 2 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा निकला पैरामीटर। ठीक, बेसिक एग्जांपल लेके मैंने बताया। ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं इसका यूनिट्स पे। ठीक है, यूनिट्स ऑफ पैरामीटर, यूनिट्स ऑफ पैरामीटर्स। ओके, देखिए जब भी हम लोग अगर पैरामीटर्स की बात करें, P4 पैरामीटर्स, हमेशा यूनिट रहेगा सेंटीमीटर या मीटर्स में या मिलीमीटर्स में या किलोमीटर्स में, यही हमारा सिंगल यूनिट्स में रहेगा। और जब भी हम लोग बात करेंगे, सपोज लाइक हम लोग बात करते हैं एरियाज़ का, तो एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर्स में रहेगा अगर दिया रहेगा जो वैल्यू, मीटर स्क्वायर्स में रहेगा, मिलीमीटर स्क्वायर्स में रहेगा और किलोमीटर स्क्वायर्स में रहेगा। ठीक है, जो भी अंडरस्टैंड वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये चीज़, तो ये बेसिक टर्म्स था हमारा, मतलब कि हम पैरामीटर को बेसिक एग्जांपल से हम लोग समझे। नाउ विल बी स्टार्टेड ऑफ फार्मूला बेस पे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या हमारा फार्मूला के बेस पे हमारा पैरामीटर्स का हमारा यूजेस हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 6 के बेस पे। ये जो हमारा चैप्टर है आपको अकॉर्डिंग टू अगर समझा जाएगा तो ये चैप्टर आपको विजिबिलिटी हो पाएगा। क्लास 6 में भी पढ़ना है, क्लास 7 में भी पढ़ना है, क्लास 8 में भी पढ़ना है, क्लास 9 में भी पढ़ना है एंड क्लास 10 में भी आप कंटिन्यू फॉलो करो। बट ये दिस वन इज क्लास 6 से बेसिक लेवल। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे जैसे ही सीनियर सेक्शन में जाइएगा आपका अंडरस्टैंड लेवल धीरे धीरे क्या होगा, इस लेवल तक इंक्रीमेंट होते रहेगा। तो हम लोग समझते हैं इसका फार्मूला के बेस पे, ये हमारा फार्मूला के बेस पे हमारा क्या क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग फार्मूला के बेस पे हम लोग समझेंगे, ठीक है, वंस में हम लोग फार्मूला के बेस पे जैसे समझते हैं, हाँ हम लोग फार्मूला के बेस पे जैसे ही हम लोग समझते हैं। सपोज डेट मैं ये कलर चूज कर ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलिए फार्मूला के बेस पे समझते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ना है, फर्स्ट हम लोग को रेक्टेंगल पढ़ना है, देन सेकंड हमको क्या पढ़ना है, ट्रायंगल्स पढ़ना है अकॉर्डिंग टू क्लास 6 की बात करें। फिर हमारा स्क्वायर पढ़ना है और फोर्थ हमारा सपोज डेट काइट हो गया। फिफ्थ हम लोग समझ लेते हैं पैरेललोग्राम एंड सिक्स हमारा रोम्बस। इसके हम लोग इतना टर्म लोग समझना। तो मैं बेसिकली अभी आपको ध्यान कंसंट्रेट करना चाहूँगा कि आप सीधी सी अभी अकॉर्डिंग टू क्लास 6 में ये पढ़िए और ये पढ़िए। ठीक है, गाइड भी देख सकते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली विजिबिलिटी भी मैं क्वेश्चन पे कराऊंगा यार। तो अगर ये हम लोग पैरामीटर बात करें, P4 पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, इसका बात करते हैं तो क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, याद रखना। अगर ट्रायंगल्स की बात करेंगे, देखिए अगर ट्रायंगल्स का 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर बात करेंगे कि अगर ट्रायंगल का ऑल सेम साइड रहेगा ऑल में, ठीक है, या डिफरेंट रहेगा तीनों साइड, 3 साइड होता है ट्रायंगल का, या डिफरेंट रहेगा। ठीक, अगर ऑल रहेगा तो 3a होता है, अगर डिफरेंट रहेगा तो सीधा सम करेगा a + b + c। ठीक, याद रखिए, जैसे एग्जांपल्स में लूंगा। स्क्वायर का क्या होता है 4 × a होता है। और काइट का ये ध्यान मत दीजिए, ये भी ध्यान मत दीजिए, आपको सीनियर सेक्शन में। तो मैं एक कंक्लूजन पॉइंट लिख रहा हूँ क्या क्या आपको याद करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1 मिनट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल्स का पहले लिया मैंने, क्या बोला 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक, सपोज डेट मैं एग्जांपल्स लेता हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक से बेस पे कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको जैसे कि फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको पैरामीटर फाइंड करना है कि पैरामीटर क्या होगा, P4 पैरामीटर क्या होगा। लेंथ आपका मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ आपका मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर दिया है। तो फाइंड कीजिए, फाइंड द पैरामीटर क्या होगा। ठीक, तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मूला पुट करिए। ठीक है, रेक्टेंगल्स का बात करें, 2 × लेंथ कितना दिया 2 सेंटीमीटर लिख दिया, प्लस ब्रेथ कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 + 4 क्या होगा 6, 2 × 6 कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ।
मान लीजिए कि ट्राइंगल्स हमारा ये ए बी सी ट्राइंगल्स, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया है, ये मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। सपोज साइड अलग अलग, सपोज दैट ये ए इक्वल टू, ये बी इक्वल टू, ये सी इक्वल टू, ठीक है। इसका मान लीजिए पैरामीटर फाइंड करना है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। फाइंड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बताइए। देखिए पैरामीटर को हम लोग फाइंड करना है तो डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए सब साइड क्या क्या है, यहाँ अलग अलग दिख पा रहा है ना, तो सब साइड को क्या बोले थे वो फॉर्मूला से, ए प्लस बी प्लस सी, तो ऐड कर देंगे 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 9, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल्स हो गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बेस में हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हमारा हो सकता है, क्वेश्चंस क्या रेजिस हमारा हो सकता है। Now we will start it of the questions of class 6 level into the concluded of the NCERT and RS all book. So now we started. First questions will be here. Now first question will be here. Now first questions. Find the missing term. ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकता है. Find the missing terms. Missing terms. Find the missing terms. ठीक, तो फाइंड करना मिसिंग टर्म्स। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन हम जैसे कि ले लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए पैरामीटर क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स आपको गिवन है, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स आपका गिवन है, कितना है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ दिया हुआ, लेंथ इसमें हमको फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, पैरामीटर दिया तो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ मान लीजिए रेक्टेंगल्स की बात करते हैं, मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल्स क्या होता है, इसके पैरामीटर बताए थे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो इस बार ये दिया हुआ है, देखिए और क्या दिया हुआ है इसमें आपको देख पा रहे होंगे, ये पैरामीटर दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ। तो 2 इंटू यहाँ पे पुट कर देंगे 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, इक्वल टू लिख लिया, ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। तो ठीक है, देख पा रहे होंगे आप एल प्लस क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली, तो 4 ये 2 क्या होगा डिवाइड में चल जाएगा, जो मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 हो जाएगा डायरेक्टली। तो 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 निकलेगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा, मैंने क्या मैं चेंज कर ले रहा हूँ, देखिए ये प्लस में है इधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो एल का क्या हो जाएगा 2 ऐसे हम लोग वर्बली चेक करेंगे, तो 2 टू 4 हो गया, या हम लोग ऐसे कर लीजिए, रुक जी एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, 2L हो गया प्लस ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, इसके साथ इसको करेंगे ना, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 से 4 जाएगा तो क्या जाएगा, जाएगा तो 0, एक तरह से 0 ही आ रहा है हमारा, लेंथ कितना आ रहा है 0, याद रखिएगा 4 से 4 ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 2 टू 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर अगर इधर जाएगा तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0 आंसर। तो याद रखना है ये चीज़। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके हमें मिसिंग टर्म्स आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपका, क्वेश्चन बोल सकता है, याद रखिएगा फाइंड द मिसिंग टर्म वही है। देखिए इस बार आपका क्या दिया हुआ है, इसमें पैरामीटर दिया है आपका 12 मीटर और लेंथ दिया है आपका 3 मीटर और ब्रेथ फाइंड करना है क्या होगा, सेम फॉर्मूला पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, याद रखना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 पैरामीटर कितना हुआ 12 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है हमारा, ये 2 का 2 हो गया, एल कितना दिया 3 प्लस बी, ठीक क्या करेंगे उसके बाद ये 2 चल जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, तो 3 प्लस बी हो जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल हुआ तो 6 और ये जाएगा प्लस से इधर माइनस में, तो 6 माइनस 3 दैट इज बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर में, याद रखना ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है पैरामीटर का, इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा आपको कंप्लीट करना है, कल हमको दिखाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, नो ये लास्ट क्वेश्चन के लिस्ट पे लास्ट, ठीक। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग को यहाँ पे थे, find the length of the side, the third side of a triangle having a parameters of 55 centimeters and having two sides of length 20 centimeters and 14 centimeters respectively, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, सबसे पहले सॉल्यूशंस, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या, फाइंड द लेंथ, सबसे पहले तो लेंथ हम लोग फाइंड करना है, ठीक है। द साइड क्या बोला, दिस थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द पैरामीटर, पैरामीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर,
हैविंग द टू साइड ऑफ द लेंथ, दोनों साइड दिया है, क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि इसको थर्ड साइड जो है हम लोग लेंथ का मान लीजिए सी फाइंड कर लेते हैं, और ए मान लीजिए कि पहला साइड जो दिया हुआ है आपका टू साइड दिया हुआ है, ठीक है ना, समझना है, टू साइड आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, नहीं तो अलग अलग दिया हुआ, देखिए मान लीजिए कि एक साइड को हम लोग ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर दिया हो एंड देन सेकंड साइड इज 14 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल्स है मान लीजिए सी हमको फाइंड करना है, ए इक्वल टू मान लीजिए 20 दिया हुआ है और बी इक्वल टू आपका 14 दिया हुआ है, ठीक है, और पैरामीटर टोटल पैरामीटर 55 दिया हुआ, तो क्या करते हैं, पैरामीटर इक्वल टू ए प्लस बताया ना, ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, पैरामीटर कितना दिया हुआ है आपका 55 दिया हुआ है, प्लस हम लोग को निकालना है 20 प्लस क्या करेंगे 14 प्लस सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ये जोड़ के इधर चल जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे ऐड करेंगे कितना होगा 34, तो 55 में हम लोग 34 माइनस कर देंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो करेंगे तो कितना 1 आएगा और इसका क्या होगा 2 आ जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर थर्ड साइड हो जाएगा आंसर, बस यही चीज़ है। नाउ होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसे आपको कंप्लीट करना है और कल ट्यूशन टाइम पीरियड में आपको शो अप करना है, तो ना मैं स्केल से मार्जिन ले रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं पुटअप करके 90 डिग्री पे सेट करता हूँ और इसको मैं विजिबिलिटी लेके 90 डिग्री से सबसे पहले स्केल से मैं खींच लिया, ठीक है, अब स्केल हट जाएगी, चलिए अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करना है, बैक टू बैक ब्लू लाइन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ब्लू से देता हूँ, देखिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, इधर रेक्टेंगल्स का दे रहा हूँ, इधर आपको सेकंड नंबर ट्रायंगल्स का दे रहा हूँ, फाइंड द पैरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसके मान लिए मैं साइड दे रहा हूँ, ठीक है, आपको पैरीमीटर फाइंड करना है, सपोज डेट पहला क्वेश्चन ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4, पैरीमीटर फाइंड करना है, दूसरा ए इक्वल टू साइड दिया हुआ है 6 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 6 ले लेते हैं, थर्ड ए इक्वल टू 9 बी इक्वल टू 4 सी इक्वल टू 7 डी इक्वल टू 8, ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसमें ले लेते हैं ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 6, सेकंड ले लेते हैं ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 3, मैं थर्ड ले लेता हूँ ए इक्वल टू 6 बी इक्वल टू 6 सी इक्वल टू 9, सॉरी सी इक्वल टू 9, तो ये चीज़ आपको होमवर्क है, ये चीज़ बनाना है, कल चेक कराना है, तो थैंक यू, आज का सेशंस में हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल से हमारा कंटिन्यू होगा, नाउ विल बी, थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय।